दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी और समाज के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम अक्सर अपने घरों में खुशियों के मौकों पर, चाहे शादी हो या बच्चे का जन्म, किन्नर समाज के लोगों को बुलाते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उन तालियों की गूंज के पीछे कितना दर्द छुपा होता है? क्या हमने कभी उन्हें एक इंसान की नज़र से देखा है? आज की ये कहानी है रेशमा की, जो एक किन्नर थी, लेकिन जिसका दिल सफेद मखमल की तरह साफ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत की किसी जेंडर या जात पात की मोहताज नहीं होती। रेशमा हमारे ही इलाके में रहती थी। जब भी वो गली से गुजरती, लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते या दबी जुबान में कुछ कड़वी बातें कहते। लेकिन रेशमा के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। वो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। रेशमा का एक ही नियम था, किसी के घर में दुख हो तो वो सबसे पहले पहुंचती, बिना बुलाए। और किसी के घर में सुख हो तो वो अपनी दुआओं का झोला लेकर पहुंच जाती। लोग उसे पैसे देते, अनाज देते और वो चुपचाप सब स्वीकार कर लेती। लेकिन उस बस्ती में एक परिवार ऐसा भी था जो रेशमा से सख्त नफरत करता था। वो था खन्ना जी का परिवार। खन्ना जी शहर के रईस आदमी थे और उनका मानना था कि इन लोगों का साया भी घर पर पड़ना अपशकुन होता है। एक बार खन्ना जी के घर में पोते का जन्म हुआ। पूरे घर में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। तभी रेशमा अपनी टोली के साथ वहां पहुंची। वो बहुत खुश थी, नाच रही थी और गा रही थी, जुग जुग जियो मेरे लाल। लेकिन जैसे ही खन्ना जी की नजर रेशमा पर पड़ी, उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने भरी महफिल में रेशमा का अपमान किया। उन्होंने कहा, निकल जाओ यहाँ से, हमारे पवित्र घर को अपनी मौजूदगी से गंदा मत करो। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी तालियां बीच में ही रुक गई। उसने बड़ी शालीनता से कहा, बाबूजी, हम तो सिर्फ दुआ देने आए थे, आपकी खुशियों में शामिल होने आए थे। हम भी तो भगवान के बनाए इंसान ही हैं। पर खन्ना जी ने एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रेशमा उस दिन रोती हुई अपनी बस्ती लौट गई, पर उसने जाते जाते भी उस बच्चे को मन ही मन दुआ दी। वक्त का पहिया घूमा और करीब 5 साल बीत गए। खन्ना जी का वही पोता, जिसके लिए रेशमा दुआ देने आई थी, एक दिन पार्क में खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस बुलाई गई, चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। खन्ना जी और उनका पूरा परिवार बदहवास था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 3 दिन बीत गए, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। सबको लगने लगा था कि अब बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। तभी चौथे दिन की सुबह, जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी, खन्ना जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खन्ना जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने रेशमा खड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी गोद में उनका वही पोता था, सही सलामत और सोता हुआ। खन्ना जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने झपटकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। पूरा परिवार बाहर निकल आया। जब खन्ना जी ने रेशमा की तरफ देखा तो वो नीचे जमीन पर बैठ गई थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। बाद में पता चला कि बच्चे को कुछ बेरहम किडनैपर्स ने उठा लिया था और उसे शहर के बाहर एक पुराने खंडर में छुपा रखा था। रेशमा ने अपनी जान जोखिम में डालकर, उन गुंडों से लड़कर और घने जंगलों के बीच से भागकर उस बच्चे को बचाया था। उस रात रेशमा ने साबित कर दिया था कि जिसे समाज अपशगुन कहता है, वही आज उस घर का सबसे बड़ा फरिश्ता बनकर आई थी। खन्ना जी की नफरत शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। उन्होंने रेशमा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा, रेशमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी इंसान ही नहीं समझा।
जबकि तुम्हारी इंसानियत तो हम सबसे ऊपर निकली। रेशमा ने बस मुस्कुराकर अपना आशीर्वाद वाला हाथ खन्ना जी के सिर ऊपर रखा और धीमी आवाज में बोली, बाबूजी, शरीर अलग होने से क्या होता है? सीने के अंदर दिल तो वही होता है ना। माँ की ममता सिर्फ कोख से नहीं, दिल से भी होती है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस कभी हमें भी अपनों जैसा सम्मान दे दिया कीजिए। उस दिन के बाद से उस बस्ती का नजरिया बदल गया। लोगों ने समझा कि किन्नर समाज के लोग सिर्फ नाचने गाने वाले नहीं, बल्कि भावनाओं से भरे हुए जीते जागते इंसान हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है। खून का रंग सबका लाल है और दर्द सबको एक जैसा होता है। फिर हम ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते, तो हमें उनका अपमान करने का भी कोई हक नहीं। अगली बार जब कोई किन्नर आपके दरवाजे पर आए, तो उसे सिर्फ पैसे देकर विदा मत कीजिए। उसे एक मुस्कुराहट और थोड़ा सा सम्मान भी दीजिए, क्योंकि दुआएं सिर्फ शब्दों से नहीं, रूह से निकलती हैं। अगर आपको ये सच्चाई और कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल स्टोरी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ह्यूमैनिटी फर्स्ट जरूर लिखें। थैंक यू।